हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज। एंड अभी हम इस सीरीज के इंटरमीडिएट लेवल पर हैं। सो इंटरमीडिएट लेवल पे जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे कैंडिडेट जिन्हें 0 to 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो अपने इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4 साल से ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस है ऐसे कैंडिडेट ये क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इट मीन्स हम सभी को ही सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए रेडी रहना है। सो बेसिकली आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट हुक एंड यूज लेआउट इफेक्ट हुक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको पूछने का रीज़न ये है कि ये दोनों जो हुक्स हैं, यूज इफेक्ट एंड यूज लेआउट इफेक्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। ठीक है, एंड मोस्टली जितने भी डेवलपर्स हैं वो यूज लेआउट कभी यूज ही नहीं करते हैं, हमेशा यूज इफेक्ट यूज करते हैं। लेकिन हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई हम क्यों यूज इफेक्ट यूज कर रहे हैं एंड कब हमें यूज लेआउट इफेक्ट भी यूज करना चाहिए। ठीक है, सो आज बेसिकली हम यही समझने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपने इंटरव्यू में इस चीज का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट के हम सीधा स्टार्ट करते हैं। यूज लेआउट इफेक्ट देखने से पहले हम एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं यूज इफेक्ट हुक का। हमने ऑलरेडी यूज इफेक्ट हुक लास्ट वीडियो में भी देखा है, जिसमें हमने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं। बट स्टिल एक स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि यूज इफेक्ट हुक क्या होता है। देखो, यूज इफेक्ट क्या है? रिएक्ट का एक हुक है दैट अलाउ अस टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शनल कॉम्पोनेंट। ठीक है, जब भी हमें कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करना रहता है, साइड इफेक्ट मतलब एपीआई कॉल्स, सब्सक्रिप्शंस, टाइमर्स, अपडेटिंग द डॉम। ठीक है, तो जब हमारे पास इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक। ठीक है, तो अब यूज इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है? यूज इफेक्ट रन्स आफ्टर द कॉम्पोनेंट रेंडर्स एंड आफ्टर द ब्राउजर पेंट्स द यूआई ऑन द स्क्रीन। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आपको ये समझ आएगा ना तो ही आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इस हुक में एंड यूज लेआउट हुक में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यूज इफेक्ट कब रन होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्टेट है काउंट। ठीक है, अगर मैंने उस स्टेट को चेंज किया तब रिएक्ट क्या करता है? जब भी हमारा स्टेट चेंज होता है तो रिएक्ट हमारा जो कंपोनेंट है उसको री रेंडर करता है। अब जब रिएक्ट हमारा कंपोनेंट री रेंडर करेगा तो जो हमारा ब्राउजर है उसमें जो यूआई है वो फिर से अपडेट होगा, फिर से रीपेंट होगा। तो यूज इफेक्ट कब रन करता है? जब हमारा स्टेट चेंज होता है, चेंज होने के बाद रिएक्ट हमारे कंपोनेंट को री रेंडर करता है एंड हमारा ब्राउजर हमारे यूआई को रीपेंट करता है। जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रन होता है। ठीक है, अभी आई गेस आपको समझ आया होगा कि यूज इफेक्ट हमारा कब रन होता है। एंड और नहीं भी समझ आया होगा तो डोंट वरी, हम इसको डिफरेंस में भी समझेंगे और आगे जाके बहुत बार ये डिस्कस होने वाला है, तो आपको समझ आ ही जाएगा एट द एंड। ठीक है, सो अब यूज इफेक्ट हमें समझ आ गया, लेकिन अब हमें डिफरेंस पता होने के लिए कि भाई यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, उसके लिए हमें यूज लेआउट इफेक्ट हुक क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। सो देखो, अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि व्हाट इज यूज लेआउट इफेक्ट, देन आपको आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि use layout effect is similar to use effect, but it runs synchronously after the DOM is updated and before the browser paints the screen. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि what is the difference between use effect hook and use layout effect hook, then आप ये definition बोल सकते हैं कि both hooks are used to perform side effects in React. The main difference is timing. Use layout effect runs after the DOM is updated but before the browser paints the screen, while use effect runs after the browser paints the UI. आई गेस अभी आपको डेफिनेशन ही मैंने इतना सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको डेफिनेशन से ही समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। बट स्टिल हम इसको और अच्छे से समझते हैं जिससे कि इंटरव्यू से पहले आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं, सो इन सिंपल वर्ड यूज लेआउट इफेक्ट रन्स अर्लियर देन यूज इफेक्ट। अगर मैंने यूज इफेक्ट लिखा है तो ये वो क्या होगा? जब हमारा सारा काम रिएक्ट कर देगा उसके बाद यूज इफेक्ट रन होगा। अगर लेकिन जो यूज लेआउट इफेक्ट है वो यूज इफेक्ट के पहले रन होता है। ठीक है, सो इट रन्स आफ्टर द डॉम चेंजेस बट बिफोर द यूजर सी दोस चेंजेस ऑन द स्क्रीन। बहुत सिंपल है, देखो बिल्कुल हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। यूज इफेक्ट की फंक्शनैलिटी हमें समझ आ रही है कि भाई जब यूआई रीपेंट हो जाता है
जब यूजर वो चेंजेस देख लेता है उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रन होता है। लेकिन जो हमारा यूज लेआउट इफेक्ट है वो कब रन होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्टेट है मैंने उसको चेंज किया, रिएक्ट ने मेरे कंपोनेंट को री रेंडर किया, उसके बाद री रेंडर होने के बाद जब हमारा ब्राउजर यूआई रीपेंट करे उसके पहले हमारा जो यूज लेआउट इफेक्ट हो गया वो रन हो जाता है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, सबसे पहले ना मैं इसका प्रैक्टिकल बता देती हूँ, उसके बाद हम मेन डिफरेंस फिर से डिस्कस करेंगे जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब हम सिंपली पहले देखते हैं यूज इफेक्ट की क्या फंक्शनैलिटी होती है। सो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक यूज इफेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, यूज इफेक्ट लिखा हमने एंड हम यहाँ पर अपना कॉल बैक फंक्शन लिखेंगे, उसमें मैं सिंपली एक कंसोल डाल रही हूँ, console.log यूज इफेक्ट रनिंग। ठीक है, हमने ये कर लिया एंड एक और चीज करते हैं, हम एक स्टेट बना लेते हैं। सो लेट्स से स्टेट में मैं बना देती हूँ काउंट सेट काउंट, ओके, इक्वल्स टू यूज स्टेट एंड इसका मैं इनिशियल काउंट दे देती हूँ 0 एंड हम क्या करते हैं यहाँ पर काउंट को डिस्प्ले करवाते हैं एंड यहाँ पर मैं बटन बनाती हूँ, लेट्स से क्लिक, ओके। सो हमने क्या किया, हमने एक बटन बनाई है क्लिक। अब जब भी यूजर इस क्लिक बटन पर क्लिक करेगा, सो वी नीड टू राइट ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी एज वेल। सो विल से ऑन क्लिक हम क्या करते हैं, सेट काउंट को कॉल करते हैं, इसमें जो हमारा काउंट स्टेट है उसको +1 करा देते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल कोड लिखा हुआ है हमने, एक बटन बनाई है जिसमें जब भी यूजर क्लिक करेगा तो हम ये जो काउंट स्टेट है उसको इंक्रीज करेंगे। अब हमें पता है कि रिएक्ट किस तरीके से वर्क करेगा कि जब भी कोई यूजर बटन पे क्लिक करेगा हमारा काउंट इंक्रीज होगा, काउंट इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है। अब जब भी स्टेट चेंज होता है तो हमारा रिएक्ट क्या करेगा, इस पूरे कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। अब अकॉर्डिंग टू यूज इफेक्ट फंक्शनैलिटी जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा और जो चेंजेस हैं हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाएंगे उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट रन होना चाहिए। सो हम एक काम करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, इसको हम कर लेते हैं इंस्पेक्ट जिससे कि हमें कंसोल में दिखे कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, उसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियरली दिखे। ठीक है, तो इनिशियली मैंने जब क्लिक, आपको ना ये बहुत फास्ट होती है प्रोसेस, बट देखो आप यहाँ पे अगर मैंने काउंट किया, ठीक है, 1 होगा उसके बाद ही आपका यूज इफेक्ट रन होगा, जब 2 हो जाएगा उसके बाद। अब ये स्पीड में इतना हो रहा है ना प्रोसेस कि आप जल्दी से इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, बट पहले हमारा यूआई में 3 अपडेट होगा उसके बाद ही हमारा यूज इफेक्ट फिर से रन होगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा यूज इफेक्ट। लेकिन यूज लेआउट में क्या होता है, अगर मैं सेम चीज यहाँ पे यूज इफेक्ट की जगह यूज लेआउट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर यूज लेआउट इफेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, नाउ लेट्स गो बैक एंड मैं रीलोड कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखना क्या होता है, ओके, वाई यूज इफेक्ट इज रनिंग। ठीक है, सो नाउ अगर मैं क्लिक करूंगी ना तो सबसे पहले मेरा लेआउट जो है, लेआउट के अंदर वाला जो कंसोल है वो यहाँ प्रिंट होगा, उसके बाद हमारा जो यूआई है उसमें हमें चेंजेस दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 1 किया तो यूज इफेक्ट रनिंग आ रहा है, मैं उसको यूज लेआउट कर देती हूँ, लेआउट इफेक्ट। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो बैक हियर, इसको मैं फिर से रीलोड कर देती हूँ। ठीक है, सो अगर मैं क्लिक करूंगी तो पहले मेरा लेआउट रन होगा उसके बाद मेरा ये अपडेट होता है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बहुत क्लियर है, मेनली इनमें सिमिलैरिटी है कि इनका सिंटेक्स सेम है, दोनों का यूसेज मतलब कि साइड इफेक्ट्स के लिए दोनों यूज किए जाते हैं, बट मेन डिफरेंस है टाइमिंग का कि भाई यूज इफेक्ट कब रन हो रहा है एंड यूज लेआउट कब रन हो रहा है। ठीक है, सो फिर भी अगर हम मेन डिफरेंस रिकॉल करें तो देखो मेन डिफरेंस क्या है, यूज इफेक्ट रन्स आफ्टर ब्राउजर पेंट्स द यूआई and use effect does not block UI rendering and use effect used for most side effects like API calls and use layout effect कब काम आता है, runs before browser paints the screen, block the browser from painting until effect finishes, used when we need to read or modify DOM immediately. ठीक है,
सो ये था हमारा डिफरेंस एंड आई रियली होप आपको ये समझ आया होगा। आप डिफरेंस क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि रिएक्ट हमारा बहुत फास्ट वर्क करता है, लेकिन अगर यही जो कंसोल की जगह अगर मैं कोई हैवी एपीआई का एग्जांपल हूँ, तो एपीआई कॉल अगर मैं यूज इफेक्ट के अंदर लिखती हूँ, तो जब मेरा पूरा ब्राउजर पेंट हो जाता है, पूरी चीजें यूजर जितने भी चेंजेस हैं वो स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद हमारा यूज इफेक्ट के अंदर का एपीआई कॉल रन होगा। लेकिन अगर सेम एपीआई कॉल मैं यूज इफेक्ट की जगह यूज लेआउट में करूं, तो जो हमारा ब्राउजर है वो यूआई रिपेंट नहीं करेगा जब तक कि मेरी एपीआई कॉल का रिजल्ट मुझे नहीं मिल जाता। इट मीन जो यूजर है वो ब्लॉक रहेगा कुछ भी स्क्रीन में देखने से जब तक कि हमारा रिजल्ट यूज लेआउट इफेक्ट के अंदर का नहीं आ जाता। ठीक है, सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग आप लोगों को पता है कि क्या करना है, और प्लीज गाइज कर दो यार, सब्सक्राइब करके जाओ। एटलीस्ट यहाँ तक आए हो, यहाँ तक देखे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।